मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे आज तक होता आया है, कुछ जरा हट कर। तो मैंने देखा कि फ्रिज में दही और पुदीने की चटनी पड़ी हुई है और चावल ज्यादा गल चुके थे, दाल आधी पकी हुई थी, तो दाल को मैंने पकाकर उसमें चावल को मिक्स कर दिया, फिर घी का छौंक लगा दिया और आलू को बॉईल करके मैश करके उसका भरता बना दिया। बस हो गया। होए, ये तो बड़ी होशियार निकली। रिया भाभी, आज का खाना आपको कैसा लगा? पता है, ये आपके और आपके बेबी के लिए एकदम हेल्दी फूड है। अच्छा था। वैसे लवली, आज तुम्हें हम 10 में से 10 नंबर देंगे। थैंक्स भाभी। लवली, हमें समझ में आ गया तुमने बाकी चीजों का उपयोग कैसे किया, पर फिर तुमने वो कद्दू की सब्जी का क्या किया? भाभी, वो तो जल गया था, उसका मैं क्या करती? मतलब तुमने कद्दू की सब्जी फेंक दी? नहीं नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे घर में चीजें फेंकी नहीं जाती ना, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब हमें मासा ने सिखाया है। क्या ना बहू? अरे मासा, आप वो सब हमारे नियम है। फिलहाल तो लवली जैसे घर चलाना चाहती है वो वैसे ही चलाएगी। बस तुम लोग तो इतना ही करो कि जैसे जैसे लवली कहे उसे समझो और वैसे ही करो। जी। इसका मतलब मुझसे गलती हो गई। भाभी, मैंने जो किया, क्या उसका मासा के ऊपर कुछ गलत प्रभाव पड़ा होगा? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं लवली, तुम्हारे पास अब भी 14 दिन है। उन 14 दिनों का तुम अच्छी से इस्तेमाल करो। रिया, मैं कब से तुम्हारा। आदि, मैं हूं। अरे बड़े भैया, आप आइए ना। मुझे लगा रिया होगी, तो भैया आप इस वक्त यहाँ पे। आदि, दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए ना बड़े भैया। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान रहते हो, खोए खोए से रहते हो, कुछ सोचते रहते हो। बात क्या है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आदि, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। तुझे क्या लगता है तू मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तेरे चेहरे के हाव भाव से पता कर लेता हूं कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। पता क्या बात है? जी भैया, एक बात है जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही है। भैया, मेरा एक दोस्त है, उसके सामने अजीब कश्मकश आ गई है। वो बच्चा चाहता है, उसकी पत्नी नहीं। बड़े भैया, अब आप ही बताइए, ऐसी सिचुएशन में मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए? आदि, एक पति पत्नी के रिश्ते का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आता है जब उनकी जिंदगी में एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आता है। ये बच्चा उनके प्यार का प्रतीक होता है और अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। जब पति पत्नी मिलकर इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं ना, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है। बच्चे का प्यार उन्हें और भी करीब लेकर आता है। अगर तेरा दोस्त अपनी पत्नी को यह बात समझा सके तो देखना, वो जरूर समझ जाएगी। समझ ही तो नहीं रही है भैया। क्या? नहीं भैया, मैं आपकी बात अपने दोस्त तक जरूर पहुंचा दूंगा।
री, आर यू ओके? लगी तो नहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा अपना ध्यान रखा करो री। मैं कोई बच्ची नहीं, अपना ध्यान रख सकती। आदि, तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। गुड नाइट भाई। गुड नाइट भैया, एंड थैंक यू। कार्तिक इस समय क्या कर रहा होगा? तुम इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कार्तिक धीरे बोलो, सब जग जाएंगे। वो निमी भाभी और बिट्टू भैया ने ना मुझे वापस हमारे कमरे में भेज दिया है। तो आधी रात को तुम ये बताने मुझे यहाँ पर आई हो? नहीं, वो मैं ये कहने आई थी कि तुम मेरे साथ रूम में चलो ना प्लीज। देखो लवली, चाहे तुम्हारा कमरा वो हो या कोई और, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कार्तिक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम वहां पे आकर मेरे साथ रुको। तो तुम मुझे लेके क्यों जाना चाहती हो? वो कार्तिक, रूम में छिपकली है और तुम जानते हो ना कि छिपकली से मुझे कितना डर लगता है। उसे भगा दो वरना मैं सो नहीं पाऊंगी। ओह, तो ये है तुम्हारा एक और नया झूठ। नहीं, मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला। कार्तिक, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। और छिपकली ना वो सामने वाली दीवार पे है। प्लीज कार्तिक, समझने की कोशिश करो। अगर मैं जल्दी नहीं सोऊंगी तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। और कल बहुत सारा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ कार्तिक। प्लीज उसे भगा दो, फिर तुम यहाँ पे आके सो जाना। प्लीज कार्तिक। चलो ठीक है। थैंक्स। बताओ, कहाँ है तुम्हारी छिपकली? कहीं दिखाई तो नहीं दे रही? मुझे पहले ही पता था कि जरूर तुम्हारे दिमाग में किसी नए झूठ ने जन्म लिया। इसके लिए तुम ये छिपकली वाला नया ड्रामा कर रही हो। कार्तिक, वो देखो, तुम्हारे बिल्कुल सिर के ऊपर, वो देखो। तन्हा हुआ क्यों सफर है, सारी दुआ में असर है, हर ख्वाहिश रूठी है क्यों, बेख्वाब सी क्यों नजर है। तन्हा हुआ क्यों सफर है, सारी दुआ बेअसर है, हर ख्वाहिश रूठी है क्यों, बेख्वाब सी
भर रहा है तेरे बिना मेरा जहां ये सुना हो रहा है धीरे धीरे। टॉर्च हो जाती हूँ। लवली, लवली उठो। देखो क्या वक्त हो गया है। तुम्हें याद है ना, आज से तुम्हें वो सारी जिम्मेदारियां उठानी है जो हम उठाया करते थे, और हमारे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हो जाया करती थी। जल्दी उठो। साढ़े 6 जगने के बाद फिर से क्या सो गई। पूरा 1 घंटा बीत गया, लेट हो गया। मासा गुस्सा जाएंगी, सब काम में देर हो जाएगी। हे भगवान, किचन में अभी कोई पहुंचा ना हो। मासा, आई एम सॉरी, मुझे ना आने में लेट हो गया। जीती रहो। अगर समय का भी ध्यान रखोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश तो मैंने ये की थी कि 7 बजे पहुंच जाऊं, और फिर से लेट हो गया। लवली, खुद से बातें करके हो गया हो तो बता देना नाश्ते में क्या बनाना है। आज रविवार है ना, तो कुछ खास ही बनेगा। बताओ। शिपू बेटा, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो तुम? दरअसल बात यह है कि जहाँ पर सिमरन ट्रेनिंग के लिए गई है, वहाँ का माहौल नक्सलवादियों की वजह से आतंकित सा है, इसलिए मैंने भी उस मिशन पर जाने के लिए परमिशन ले ली है। सिमरन, हेलो सिमरन, हद होगी। अरे 2-3 दिन से तुमने कोई भी फोन नहीं किया। तुम जानती भी हो कि कितना परेशान था मैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, उनसे अकेले भिड़ने की सोचना भी मत। लेकिन तुम। सिमरन, मेरी बात सुनो, मैं आज और अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं, और तब तक प्लीज भगवान के लिए कोई अपनी हिमाकत मत दिखाना। हाँ बाबा, हाँ, मैं अपनी सारी ऑफिशियल परमिशंस लेकर आऊंगा। और सुनो,
मेरा इंतजार करना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। पापा, आज तो मैंने जिद भी नहीं की, फिर भी आपने मेरी मम्मा से बात नहीं करवाई। तुम मेरे समझदार बेटे हो, मेरे राजा बेटे हो। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे पापा आज ही, बल्कि अभी तुम्हारी मम्मा को लेने के लिए जाएंगे। सच्ची मुच्ची? लेकिन आप किसी को परेशान नहीं करोगे, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जाओ और खेलो। पापा, आप ना जल्दी जाना और ना मम्मा को जल्दी लेके आ जाना। पक्का। मम्मी जी चाय वाय लेके आओ। नहीं नहीं, शिपू बेटा, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो तुम? दरअसल बात यह है कि जहाँ पर सिमरन ट्रेनिंग के लिए गई है, वहाँ का माहौल नक्सलवादियों की वजह से आतंकित सा है। लोगों में बहुत दहशत है और हमारी सिमरन ने उन्हें पकड़ने का जिम्मा उठाया है। वैसे तो जयपुर की पुलिस और कलकत्ता पुलिस उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक हैं मां। इसलिए मैंने भी उस मिशन पर जाने के लिए परमिशन ले ली है। शिबू बेटा, अपना और सिमरन बहू का ध्यान रखना। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। ओ जी भाई साहब, ये शिबू हाथ में बैग। भैया, बहुत इमरजेंसी है, मैंने सब कुछ मासा को बता दिया, मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और अपनी खबर देते रहना। जी भैया। अच्छा मासा। ओ जी शिबू, ओ जी सिमरन को जल्दी से लेकर के आना और बोला हम सब भी बहुत याद करते हैं उसको। हाँ। लवली, तुम भी इस बात का ध्यान रखो कि घर में इस तरह से ये जो तली भुनी चीजें हैं ये ना बने। ये हमारे परिवार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। माँ साहब, महीने के खर्च के लिए ये मेरे पूरे 10,000 रुपए। ये सा कहाँ रह गए? उन्हें भी तो अपने हिस्से का पैसे देने हैं हमें। पापा। हाँ बेटा, ये क्या? पापा, ये मेरे हिस्से के घर खर्च के पैसे आप मासा को दे दीजिएगा। अरे तू खुद ही दे देना बेटा, ये ले। पापा, आप तो जानते हैं ना, मासा ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। इतना सब कुछ हो गया मेरी वजह से। अरे बेटा, तेरी मासा की तो जान बसती है तुझ में। बस तू उनके सामने जाकर खड़ा हो जा, माफी अपने आप मिल जाएगी। बचत खाते में डालने के लिए और ये दान पुण्य के लिए। वाह जी वाह। आदि, इधर आओ। जी माँ साहब। ये तुम रख लो, अब तुम्हारे ऊपर नई जिम्मेदारी आने वाली है, इन्हें संभाल के रखना। और हाँ, अगले महीने से अपने पैसों में से ये पैसे कम करके देना। ये लो भैया, ये हमारे हिस्से के पैसा, ये लो। कार्तिक, अब तो तुम भी फैमिली में वापस आ गए हो, तो तुम्हारा भी हिस्सा बनता है ना? मासा, ये मेरी तरफ से घर खर्च का हिस्सा। मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। माँ साहब, हम लोग भी चलते हैं। अच्छा बाबूजी। अच्छा भाई। लवली, इधर आओ। जी मासा। लवली, ये लो, ये पूरे महीने का खर्चा है। और हाँ, इन्हीं पैसों में
तुम्हें पूरे महीने का खर्चा चलाना है। ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम जैसे मर्जी चलाओ। तुम अपनी मर्जी से बजट बना सकती हो, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि इन्हीं पैसों में पूरा महीना चलाना है। लवली, आज के नाश्ते में तो मजा आ गया। बहुत दिनों के बाद इतना चटपटा खाने को मिला है। सा, आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि आपको इन तली हुई चीजों से परहेज करना है। लवली, तुम भी इस बात का ध्यान रखो कि घर में इस तरह से ये जो तली भुनी चीजें हैं ये ना बने, क्योंकि ना ही हमने कभी बनाया है और ना ही बनाने की इजाजत दी है। ये हमारे परिवार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। कौशिक की 5 बहुएं